ये मैट्रिसेस का नेक्स्ट लेक्चर कहेंगे इसे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मैट्रिक्स के। कुछ इजी क्वेश्चन ही करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि 3a माइनस बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें 5 0 1 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है एक। बी मैट्रिक्स गिवन क्या है? 4 3 2 5, 4 3 2 5 गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स को हमें बताना है, ठीक है। तुम क्या करेंगे, 3a माइनस बी है ना, तो 3a इक्वल टू 5 0 1 1 प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3a माइनस बी इक्वल टू ये है, तो इस माइनस बी को इस साइड भेजेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा। और 3a इक्वल टू 5 0 1 1 प्लस बी। बी क्या है? 4 3 2 5 5 3 6। देन a इज इक्वल टू, अब इस 3 को, ये 1/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 9 3 3 6। इसको हम क्या करेंगे, a से इस सब में डिवाइड कर दो इसे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लेते हैं यहाँ से, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ़ हमारे पास गिवन है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। 2/2 की सारी मैट्रिक्स हैं ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, 2 1 2 2 3 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो 6 6 के बराबर 1 1 के 2 प्लस वाई भी इसके बराबर हो जाएगा। 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। देन वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x वैल्यू 3 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था, क्या पूछा था? x माइनस 3, सॉरी x माइनस वाई, तो x वैल्यू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 इज़ द आंसर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि a प्लस बी है, वो कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 1, ठीक है। और a माइनस 2b, a माइनस 2b कोई मैट्रिक्स गिवन है -1 1 0 एंड 2, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है। देन हमें बतानी है ए और बी की मैट्रिक्स बता दो क्या होगी, ठीक है। फाइंड ए एंड बी। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस 2b है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस 2b है, और ये मैट्रिक्स क्या है? -1 1 0 2। अब हम इस क्या कहते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे ये, ठीक है, साइन चेंज करने हैं इसके, ये तो कैंसिल हो जाएगा।
ये 3b बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 1 2 2 1। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशंस को सिंपल एलिमिनेट कर रहा हूँ कि देखो a है, ये a प्लस बी है, a माइनस 2b है, तो सिंपली इसकी साइन चेंज करे और इसको साइन कैंसिल कर दिया, और इसको साइन करने के बाद क्या होगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस 2b प्लस बी इक्वल टू 3b, और इसको इससे माइनस करा था, ठीक है, माइनसिंग कर रहा हूँ ना, तो इस वाले मैट्रिक्स से इसको माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 2 2 1 से माइनस करना है हमें -1 1 0 एंड 2 और 3b। अच्छा, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 0 2 एंड 1 माइनस 2 इज -1, एंड b क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 1/3 एंड 2/3 एंड -1/3। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स बी। और ए मैट्रिक्स के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको को इन दोनों में किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस बी इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 2 1, ठीक है। तो सिंपली हम इसके अंदर कुछ पुट कर देंगे, b को इसके अंदर पुट कर देंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या हो जाएगा 1 2 2 1 माइनस बी, मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स क्या है 2/3 1/3 2/3 -1/3, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ से देखो 1 माइनस 2/3 करना है, तो एलसीएम लो 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1/3 2 माइनस 1/3, सिंपली 3 2 6 माइनस 1 5/3, ठीक है, ये हो जाएगा। और 2 माइनस 2/3 करेंगे तो 2 माइनस 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 2 4/3, 1 माइनस ऑफ -1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 + 1 दिस इज 4/3। ये मैट्रिक्स बी आ जाएगी। दोनों हमने फाइंड कर ली, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ 2 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसी है, एक ऑर्डर है और 3 कॉलम है, और ये कोई मैट्रिक्स है -1 0 एंड -1 -1 1 एंड 0 एंड 0 1 1, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है कैसी, 1 0 -1 इक्वल टू ए। हमें फाइंड बतानी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेंगे, फाइंड ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले ऑर्डर इस सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑर्डर कैसे होगा, मैंने क्या बताया था कि 1/3 है ना, अगर m/n की मैट्रिक्स है और n/p की मैट्रिक्स है, तो पहली बात ये दोनों का ये सेम होना चाहिए और m/p की मैट्रिक्स आ जाएगी सेम। उसी तरह इसमें करना, देखो 1/3 की है और ये कैसी है 3/3 की है, तो देखो ये 1/3 आया, और ये कैसी है 3/1 की है, ये आ गया। तो आंसर क्या आया 1 1, इसका मतलब 1/1 की मैट्रिक्स आने वाली है। समझ में आ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका ऑर्डर्स क्या हो गया 1/1, 1/1 की मैट्रिक्स है, मतलब एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे।
पहले 1/3 है और ये, तो पहले 1/3 की आने वाली है, एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे, ये तो हमने पता लगा लिया। -2 -1 3 0 ज़ा 0, -2 किया, फिर -1 किया, फिर 3 1 जा 3 0 ज़ा 0, इनको ऐड करना होता बस, ठीक है। अब 2 0 ज़ा 0, 1 1 जा 1, 2 0 ज़ा 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, -2 1 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3। देखो ये कैसी मैट्रिक्स मैंने बताई थी, 1/3 की मैट्रिक्स बताई थी। इसका ऑर्डर हमने बताया, मतलब निकाल लिया है। ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आएगा 1/1 का, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। बचा क्या है यहाँ पे, 1 0 -1, इसको सॉल्व करो। -2 -1 इज -3, +1 इज 4, 3 2 1, ओके। तो ये आया 1 0 -1। इसके अंदर कितने रो हैं, कितने कॉलम है, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है। ये 3/3 ख़त्म, बचा क्या 1 1, तो ये हमने निकाल ही रखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 4 0 0 -1, तो -3 -3 इज -4, ये आई मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स आई है, ठीक है, -4, जिसका ऑर्डर क्या है 1/1, ठीक है। ये इसका आंसर आया। तो इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। अच्छा, एक मैट्रिक्स और है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। इफ 2x 3, ठीक है, एंड 1 2 -3 एंड 0 x and 3 equal to this null matrix, find x की वैल्यू बताओ। अच्छा, पहले ये बताते हैं ऑर्डर क्या होगा, जो एक मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो ये कैसी है मैट्रिक्स, 1/2 की है, एक रो है 2 कॉलम है। इसके अंदर कैसे 2/2 है, और ये किस में क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम है। लास्ट में देखना बस 1/1, बाकी सब बीच में सब सेम होंगे, 1/1 की है, ठीक है ना। तो ये देखो आंसर है इसका 1/1 ही है, मतलब x की एक ही वैल्यू आनी है, तो x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, 2x को इसमें करेंगे 2x -9, ठीक, फिर 2 2 जा 4x, 3 0 जा 0, ये ख़त्म हो गया। 2x किया, फिर 9 किया, फिर 2 2 जा 4x, 3 0 जा 0, फिर क्या आया x एंड 3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली करेंगे, x टाइम्स ऑफ 2x -9, ठीक है, x टाइम्स ऑफ 2x + 9 एंड प्लस 3 4 12x इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। 1/1 है तो ये भी 1/1 ही बन जाएगा ना ये। तो 2x स्क्वायर -9x + 12x इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर 3, ये 3x आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 2x स्क्वायर + 3x इक्वल टू 0 है ना, तो x इससे कॉमन ले लो, तो 2x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड 2x + 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो आसान था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं एक और।
अब यहाँ पे कुछ पहले इजी क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 5011 की, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 3500 की, ठीक है। इसमें मुझे ये बताओ प्रूफ करो इसमें, प्रूफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होता है। क्या प्रूफ करोगे? ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, और गिवन क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ये हम लोग टेक्निकली सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन तो यहाँ तक था क्वेश्चन, अब सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दे रखी है, क्या ये बनेगी कि नहीं, पहले हम जो देख रहे हैं। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए बी डी ए, ठीक है, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ए बी प्लस डी ए इक्वल टू ज़ीरो, देन ए बी इज़ डेफिनेटली माइनस बी ए। हाँ, ये इक्वेशन तो एकदम 100% ट्रूथ है, क्योंकि हमें पता है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, बट एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है। तो ए बी इज़ माइनस टाइम्स ऑफ बी ए होता है, वो हमें प्रूव करते हैं। पहले हम ए बी करते हैं, ठीक है। ए बी लेफ्ट हैंड साइड है ये ए बी। ए क्या है? 5011 एंड बी क्या है? 3500। आंसर क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15 एंड 0 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 3 ज़ा 3 एंड 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5 1 0 ज़ा 0, 15 25 3 एंड 5। ये आया हमारा ए बी। अब करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। बी ए करते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ बी ए करना, पहले बी ए कर लेते हैं, ठीक है। बी क्या है? 3500 और ए क्या है? 5011, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 5 जा 50 एंड 3 1 जा 3, 3 ज़रा 0, 3 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5। सेम here 0 5 जा 0 एंड 0 1 जा 0, 0 0 जा 0 एंड 0 1 जा 0, ठीक है। क्या किया था हमने? 5 3 जा 15 किया था, फिर 0 0 जा 0 किया, फिर 5 3 जा 5 5 जा 25 एंड 0 किया, फिर 1 3 जा 3 किया, 1 3 जा 3 किया, 1 0 जा 0 किया, 1 5 जा 5 किया, 0 किया, ठीक है। 15 25 3 5 बी ए, ठीक है। अच्छा, ये
ये सेंस नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन का, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हटा लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा लेते हैं, ये क्वेश्चन का सेंस नहीं है। बस यहाँ पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रूफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि हाँ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, और हमें ये पता भी था कि ये क्या कैसा होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना, नॉट कम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, हालांकि इसमें ये प्रूफ करने के लिए आते हैं ज़्यादातर कि भाई इसको प्रूफ करो। देखते हैं और आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1, ठीक है, एंड 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 4i, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। और इसके अंदर की और क्या पूछा है इसने, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स बताना है कब, सच दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 4i प्लस एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तब, ठीक है। तो इसे बताइए, तो इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, ए स्क्वायर -5a प्लस 4i, ये हमें बताना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालना है, हमारा मोटिव है, तो ए इंटू ए करना पड़ेगा पहले, तभी तो ए स्क्वायर बनेगा। तो ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 and 0, 1 -1 and 0, so 2 0 1 and 2 1 3 1 -1 and 0। नाउ इसके आगे अब क्या करेंगे, इसको 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 -1, 2 1 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 -3, and 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 and 3 0 ज़ा 0। सेम है, 1 2 ज़ा 2 -2 0, 1 0 ज़ा 0 -1 0 0 आएगा यहाँ पे, 1 1 ज़ा 1 -3 and 0, ठीक है। तो क्या आया, -2 5 0 -1 -2, ठीक है ना। ये 3/3 की थी, ये भी 3/3 की थी, तो आंसर भी 3/3 का आया। ये क्या है, ए स्क्वायर। अच्छा, अब हमें ए स्क्वायर -5a प्लस 4i बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 and -2, ठीक है ना। ओके, -5 टाइम्स ऑफ ए क्या है, 2 0 1 and 2 1 3
1 माइनस 1 एंड 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई। आई भी उसी ऑर्डर का होगा। आई मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको और लिख लेते हैं। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 2 5 is 10, 0 5 10 15 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसको इससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 माइनस 10 इज माइनस 5, माइनस 1 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 9 10 इज माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 इज माइनस 7, 5 minus 15 is minus 10, 5 minus 15 is minus 10, okay. 0 minus 5 is minus 5, minus 1 is minus of 5 is 4, minus 2 and 0 is minus 2, प्लस अब ये दोनों ख़त्म हो गए ना, ये दोनों से मैं माइनस कर रहा हूँ, 5 को माइनस कर रहा हूँ 10 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आज आ रही है, ठीक है। इसको इसे किया तो माइनस आई, ये इसको मतलब इसको ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने माइनस कर तो ये आंसर आया। बचा क्या, प्लस, तो मैंने प्लस लिखा। अब ये मैट्रिक्स लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर 3। तो क्या आएगा, -5 + 4 इज -1 -1 -3 -1 -7 + 4 -2 -10 -5 4 and -2 + 4 is 2। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, मेरे से ये हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर तो ये आ गया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है a² - 5a + 4ik, ठीक है। अब क्या पूछा था कि ये वैल्यू बतानी है, देखो a² - 5a + 4i + x = 0। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वाली मैट्रिक्स, और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा क्या है, ये है -1 -1 -3 -1 -2 -10 -5 4 and 2। सो x ये माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 3 1 2 10 5 -4 and -2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स है, मतलब ये लेंथी टाइप के बन जाते हैं क्वेश्चन, बाकी ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। ये डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बनाते हैं। ये ए के साथ एक क्यूब भी बन जाता है, ये कई बार इसको हम एक क्यूब भी बना देते हैं, मतलब लेंथी इक्वेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ भी याद रखना है, आगे बताऊँगा फिर भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये, ठीक है। आई डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, डायगोनल एलिमेंट इज 1 1 0 0 1, 2/2 की मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। पढ़ेंगे किसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये क्वेश्चन हमने करे हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू।